मझौली के जगदीश वेयर हाउस में गेहूं खरीदी में घोटाला सामने आया है। शिकायत मिलने पर जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच की तो यह बात सामने आई कि 1670 क्विंटल घटिया क्वालिटी का गेहूं अन्य गेहूं के साथ रखा हुआ था। इसके साथ साथ वेयर हाउस के मालिक रंजीत विश्वकर्मा ने वेयर हाउस को किराए पर दिया हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि 1600 क्विंटल से ज्यादा गेहूं वेयर हाउस से गायब मिला। जांच में यह गड़बड़ियां सामने आने के बाद जांच टीम की प्रभारी ने गेहूं खरीदी समिति, वेयर हाउस के मालिक और मार्कफेड के अधिकारियों समेत 7 लोगों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की है। यह प्रतिवेदन कलेक्टर को कार्यवाही के लिए भेजा गया है। जगदीश वेयर हाउस में शिकायतें आई थी कृषकों के द्वारा एसडीएम महोदय सिहोरा के पास। तो वो जांच के लिए जेएसओ के साथ उन्होंने जांच की तो उसमें कुछ गड़बड़ियां निकली। विस्तृत जांच के लिए एक जिला से दल बनाया गया था और जिले के दल द्वारा जब उसकी जांच की गई विस्तृत जांच, तो उसमें आया कि 1670 क्विंटल कुछ उसमें रिजेक्शन था और रिजेक्ट किए हुए माल को जो भी बोरियां थी, जो भी स्टैक थे, एक तो उनमें टैग नहीं लगा हुआ था और रिजेक्ट किए माल को उन बोरियों के साथ रखा गया। तो हम ये मालूम नहीं कर पा रहे हैं कौन सा रिजेक्ट है और कौन सा अच्छा वाला माल है, मतलब एफएक्यू और नॉन एफएक्यू इकट्ठे रखे हुए हैं। एक तो ये आई उसमें गड़बड़ी। दूसरा, जो मालिक हैं रंजीत विश्वकर्मा है इसके मालिक वेयर हाउस के, लेकिन उन्होंने अपने वेयर हाउस को किसी अन्य व्यक्ति को, कोई केशव राय और अखिलेश राय करके हैं, उनको किराए पे दिया है, जबकि आप इसको किराए पे नहीं दे सकते। ये नियमतः सही नहीं है। जांच में और जब आगे जांच की गई तो करीबक 1683 क्विंटल गेहूं स्टॉक में कम पाया गया भौतिक सत्यापन में। तो अभी तक जो भी जांच हुई उस आधार पर हमने जो भी 2 समितियां वहाँ क्योंकि खरीदी कर रही थी, जय दुर्गा स्व सहायता समूह और सेवा सहकारी समिति कापा, तो उन दोनों समितियों के जो भी प्रभारी हैं उनको, गोदाम प्रभारी, शाखा प्रबंधक MPWLC और जो मार्कफेड से सर्वेयर हैं उनको शासन की जो उपार्जन नीति है उसके नियमों के उल्लंघन के तहत अभी तक हमने कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय को प्रस्तावित किया है। दोनों समितियों के प्रभारी हैं, MPWLC के भी हैं, मार्कफेड के भी हैं और 3 लोग तो वेयर हाउस वाले ही हैं, वेयर हाउस के मालिक और जो 2 लोग किराए पे लिए हुए थे, 7 लोग हैं। इसमें सर्वेयर्स एजेंसीज़ हैं जो ये देखती हैं कि एफएक्यू ही गेहूँ हम खरीदें। शासन ने शुरू से बहुत स्पष्ट कर रखा था कि हम नॉन एफएक्यू गेहूँ नहीं खरीदेंगे। इसके लिए हमने एक तो नोडल बना रखे हैं सभी जगहों पर सर्वेयर नियुक्त हैं और सर्वेयर की जिम्मेदारी है कि वो चेक करेगा कि एफएक्यू माल ही अंदर जाए। इसके अलावा भी जेएसओ हमारे हैं, जेएसओ भी चेक करते हैं और जिला स्तर से भी टीम है जो घूम रही हैं, हमारे एसडीएम्स भी देख रहे हैं। मतलब इसमें कई लेयर हैं जांच की, हर स्तर पे इसकी जांच हो रही है। पर क्योंकि शिकायतें मिल रही हैं और जांच में अब जब बाद के दिनों में गड़बड़ियां भी ज़्यादा समझ में आ रही है, जब खरीदी एकदम समाप्त हो रही है तब ज़्यादा ये सब शिकायतें आ रही हैं कि कचरा और इस टाइप का माल खरीद रहे हैं। इसमें रिकवरी का प्रावधान है, समिति से और वेयर हाउस से ही रिकवरी होगी इसकी। और जो रिजेक्शन वाला है उसके लिए ये है कि अपग्रेड किया जाएगा उसको। अपग्रेड होने पर जितना अपग्रेड होगा उसको खरीदी कर ली जाएगी, उसके एसी नोट जारी होंगे और जो नहीं हो पाएगा अपग्रेड उसको किसानों को वापस करके उनकी खरीदी डिलीट की जाती है। प्रोसेस यही है। हाँ, इसमें डिसाइड होगा जो भी शासन को क्षति हुई इसकी वसूली होगी। तो समिति यदि दोषी है तो उसमें समिति से वसूली होगी, यदि वेयर हाउस है तो वेयर हाउस से वसूली होगी।